हत्याकांड पर हरियाणा सरकार ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को चिट्ठी लिखकर हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश करने की अपील की है। ये चिट्ठी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लिखी है। पिछले कई दिनों से सोनाली फोगाट का परिवार हरियाणा सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। घर वालों का आरोप है कि इस हत्याकांड में बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं, जिन्हें किसी भी सूरत में सजा मिलनी चाहिए। सोनाली के घर वालों की मांग पर ही अनिल विज ने गोवा सरकार को ये चिट्ठी लिखी है ताकि वो इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करे। गोवा के मुख्यमंत्री को, गोवा सरकार को हमने लिख दिया है कि इसकी हम सीबीआई जांच की स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। अपनी रिपोर्ट में गोवा पुलिस ने यह दावा किया कि सोनाली फोगाट को पानी में मिलाकर ड्रग्स दिए गए थे, जिन्हें पीने से उनकी मौत हो गई। आरोप है कि उनके पीए सुधीर सांगवान ने अपने दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर यह साजिश रची थी और दोनों ने मौका मिलते ही सोनाली को ड्रग्स दे दिए थे, जिससे न सिर्फ उनकी तबीयत बिगड़ी बल्कि कुछ ही घंटों में उनकी मौत भी हो गई। गोवा पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने सोनाली को पानी में मिलाकर ड्रग्स पिलाए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि 22 अगस्त को सोनाली शाम करीब 4 बजे अपने पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर के साथ गोवा पहुंची थी। इसके बाद वो नॉर्थ गोवा में मौजूद द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट चली गईं। गोवा पुलिस के मुताबिक होटल से सोनाली रात करीब 10 बजे कर्लीज क्लब पहुंची और इस दौरान सुधीर सांगवान और सुखविंदर भी उनके साथ थे। आरोप है कि कर्लीज क्लब में ही सुधीर ने सुखविंदर के साथ मिलकर पानी में ड्रग्स मिलाया और फिर जबरन सोनाली को पिला दिए, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें सुधीर जबरदस्ती सोनाली के मुंह में बोतल लगाता दिखाई दे रहा है। गोवा पुलिस का दावा है कि बोतल के अंदर पानी में ड्रग्स मिलाए गए थे। इस दौरान सोनाली डांस करते हुए लड़खड़ाती नजर आई। हत्या के बाद सोनाली फोगाट का ये तीसरा वीडियो सामने आया है, जिसमें वो सुधीर सांगवान के साथ दिखाई दे रही हैं। पहले वीडियो में वो काले रंग की ड्रेस पहनकर सुधीर और सुखविंदर के साथ क्लब में डांस करती दिखाई दी थी, जबकि दूसरे वीडियो में सुधीर लड़खड़ाती हुई सोनाली को सहारा देकर ले जाता नजर आया था। इस वीडियो में सुखविंदर भी पास में खड़ा दिखाई दिया था और अब तीसरे वीडियो में सुधीर सोनाली को जबरन कुछ पिलाता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि सोनाली फोगाट हत्याकांड से जुड़े ये तीनों वीडियो कर्लीज क्लब के ही हैं, जहां सोनाली को साजिश के तहत ड्रग्स दिए गए थे। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स देने के बाद रात करीब 2:30 बजे सोनाली फोगाट की तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी, जिसके बाद सुधीर उन्हें बाथरूम ले गया था, जहां सोनाली को कई उल्टियां हुई। पुलिस का दावा है कि रात करीब 2 घंटे तक सोनाली वॉशरूम में ही थी। उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। बाद में 23 अगस्त सुबह करीब 6 बजे सुधीर और सुखविंदर उन्हें किसी तरह बेहोशी की हालत में कर्लीज क्लब से होटल लेकर पहुंचे और फिर सोनाली फोगाट को पास के ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई थी। बाद में उनके घर वालों की शिकायत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने सुधीर और सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में दोनों ने सोनाली को ड्रग्स देने की बात कबूल कर ली थी। पुलिस के मुताबिक सोनाली को पानी में मिलाकर ड्रग्स दिए गए थे, जिन्हें सुधीर ने होटल कर्मचारी दत्त प्रसाद गांवकर से मंगवाया था। ड्रग्स के लिए सुधीर ने उसे 7,000 और इस काम के लिए इसे अलग से 5,000 रुपए दिए थे। जांच के दौरान पुलिस ने लेडीज टॉयलेट से ड्रग्स भी बरामद कर लिए थे, जिन्हें बोतल में छिपाया गया था। इसके बाद दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत भी केस दर्ज कर लिया गया। इस मामले में सुधीर और सुखविंदर और दत्त प्रसाद गांवकर के साथ 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गुलाम नबी आजाद ने फिर राहुल गांधी पर हमला बोला। पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। साथ ही राहुल गांधी को कांग्रेस के पिछड़ने की वजह बताया। जब से राहुल जी को उन्होंने आगे बढ़ाना रहा और रिजल्ट 0 आने लगे। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने राहुल गांधी का बचाव किया और गुलाम नबी आजाद को नसीहत दी कि उन्हें पार्टी में रहते हुए इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी। पार्टी फोरम से अगर ये बात कहते या इस सवाल को उठाते तो उसमें वजन होता। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद अब जम्मू कश्मीर में 12 और नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इराक के एक प्रभावशाली शिया मौलवी मुक्तदा अल सद्र ने सोमवार को कहा कि वो राजनीति से किनारा कर रहे हैं और इसके बाद मौलवी के समर्थकों में नाराजगी फैल गई। विरोध में उन्होंने राष्ट्रपति के महल और अन्य सरकारी दफ्तरों का घेराव कर लिया। सुरक्षा बलों से टकराव में कम से कम 18 लोगों की जान जा चुकी है और दर्जनों घायल हो गए हैं। आशंका है कि हिंसा का ये दौर लंबा भी खिंच सकता है। बिगड़ी परिस्थितियों को देखते हुए पड़ोसी देश ईरान ने इराक जाने वाली अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं और सीमा पर सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए हैं। तो तस्वीरें आप इराक के बगदाद की देख रहे हैं। दरअसल एक मौलवी जिन्होंने ये ऐलान किया कि वो राजनीति से हट रहे हैं, अब इसी को लेकर उनके समर्थक
इस कदर नाराज हो गए या इस कदर उग्र हो गए हम कहें कि उन्होंने देश भर में अलग अलग जगहों पर ये आगजनी की है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। देश के अलग अलग इलाकों की ये 3 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से समर्थकों ने फायरिंग की। इराक में हालात खराब हो चुके हैं। रॉकेट लॉन्चर से गोले तक इनकी ओर से दागे गए हैं। और ये देखिए आखिरी तस्वीर आपके सामने कि सड़क पर टायर जलाए गए हैं। और इन पूरे हिंसक घटनाओं में अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। तो श्रीलंका जैसा प्रदर्शन किया जा रहा है, बस यहाँ पर मामला दूसरा है। एक मौलवी ये कहते हैं कि राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, राजनीति से हट रहे हैं। अब इसी को लेकर किस तरीके से उनके समर्थक उग्र हो गए हैं। हालात यहाँ तक पैदा हो गए हैं कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है और पूरे देश में कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। श्रीलंका जैसे प्रदर्शन आप देख रहे हैं जहां पर संवैधानिक जगहों को भी इन्होंने अपना निशाना बनाया है। वहां घेराव किया गया, गोले दागे गए। इराक में हालात खराब हो चुके हैं। पड़ोसी मुल्क ने फिलहाल स्थिति को देखते हुए अपनी सभी उड़ानें इराक के लिए रद्द कर दी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल एक मौलवी हैं जिनकी ओर से कहा गया कि वो राजनीति से अपने आप को अलग कर रहे हैं और इसी को लेकर उनके समर्थक नाराज हो जाते हैं, जिसके बाद उनके समर्थकों ने जमकर बवाल किया है। प्रभावशाली शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र हैं ये। जनक दवे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। जनक, लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और अभी तक भी कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया। स्थिति ये पैदा हो गई है कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। बिल्कुल, देखिए देर रात को जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक और जो तस्वीरें सामने आई है, एक तरफ से कहें कि गृह युद्ध की स्थिति हो गई और जिस तरीके से धर्म गुरु जो हो रहे हैं उनसे मुक्तदा अल सदर उनकी राजनीति छोड़ने के जो फैसले के बाद से ये स्थिति पैदा हुई और ईरान समर्थित गुटों द्वारा भी उसका सामने डटकर मुकाबला करने के लिए जब ऐलान किया तो उसके बाद स्थिति ये बिगड़ी है। और अभी ग्रीन जोन वो इलाका है जो इराक का, वहाँ बगदाद का, कि जहाँ पर दूतावास है, राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट है, वहाँ उस इलाके में भी कल रात को जबरदस्त फायरिंग हुई है। कई लोग जख्मी होने की बात है। यहाँ की पिछले महीने भी हमने देखा कि पार्लियामेंट हाउस में भी जब लोग घुसे थे, प्रदर्शनकारी घुसे थे, तो ये स्थिति अब नौबत ये आई है कि सेना ने कर्फ्यू लगाया है वहाँ पर, बावजूद लोग बाहर निकले हैं, मिसाइल्स दागी जा रही हैं, फायरिंग हो रही है और लगातार स्थिति वहाँ पर जैसी बनी है। जनक, इस पूरे मामले को अब काबू कोई कर सकता है तो वो वही मौलवी है जिन्होंने ये ऐलान किया कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे। कोई उनकी ओर से बयान दिया गया हो, क्योंकि ये स्थिति जो बिगड़ रही है उनके समर्थक जो हालात पैदा कर रहे हैं। देखिए, मुक्तदा अल सदर ने इससे पहले भी राजनीति छोड़ने के ऐलान किया था। इससे पहले भी कई बार अपने बयान उन्होंने वापस लिए, लेकिन इस बार का जब बयान आया तो स्थिति बहुत बिगड़ती गई। क्योंकि आपको देखना होगा पिछले 10 महीने से इराक में कोई स्थायी सरकार नहीं है और उसके चलते ये स्थिति बन रही है। और ईरान समर्थित ग्रुपों द्वारा सरकार बनाने की कोशिश होती है तो जाहिर सी बात है वहाँ के स्थानीय लोग होंगे वो उसका विरोध करेंगे। और स्थिति वही हुई जब उनके जो शिया गुरु है वही इससे बैकफुट हो रहे हैं, राजनीतिक संन्यास लेने की बात कर रहे हैं, तब ये स्थिति। हालांकि हालत ये है कि दूतावासों से, अमेरिकी दूतावासों से वहाँ पे जो उनके अधिकारी थे उनको हेलीकॉप्टर से वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। स्थिति ये नौबत आ गई है। ग्रीन जोन एरिया, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे सुरक्षित एरिया माना जाता है। वहाँ पर प्रदर्शनकारी वहाँ हुड़दंग मचा रहे हैं तो फायरिंग करनी पड़ी है। स्थिति काफी विकट बनी हुई है वहाँ पर।